लगातार जनता से जैसे बात करते रहा हूँ। इस बार मेरे साथ बोरा जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है आपका इस बार? विकास ही मुद्दा है। जब हम आपकी राजनीति में आए हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं और एज अ लीडर हमारा प्रयास सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई क्षेत्र का विकास होना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर चीज में विकास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 सालों में, क्योंकि एक साल हमें खराब किया गया, हमारा नगर निगम में चुनाव नहीं कराए गए, तो एक साल खराब हुआ। एक साल उस एक साल के पीरियड में कोई भी काम हम नहीं करा पाए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें तकलीफें जरूर आई, लेकिन फिर भी हमने जनता के बीच में रहकर विकास कार्यों को लगातार करते रहे। वार्डों में क्या लगता है किस किस चीज की जरूरत है सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि बाहरी लोग बहुत ज्यादा आते हैं? वार्डों में मेरा मानना है सबसे जरूरी जो आज की तारीख में जरूरत है, जो हमें महसूस होती है, वो है सिविल लाइन की। सिविल लाइन की जरूरत इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि सोसाइटीज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आ चुकी है। अगर आप देखें, जब आप कुटालगढ़ से नीचे चलते हैं तो लगातार कितनी सारी आप देख रहे होंगे फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। तो इनका जो आपके एसटीपी प्लांट के बाद जो इनका जो वेस्ट ऑफ वाटर है वो आपके नालों में डाला जा रहा है, और नालों में डाला जा रहा है। उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो प्रदूषित हो रहा है हमारा वो वातावरण, और उससे मतलब आम जनता भी त्रस्त है। तो हमारा, मैंने आपके वहां पर भी सर उसमें नगर निगम में भी दिया है आवेदन कि भाई जल्द से कम हमारे मेन रोड को तो आपके सिविल लाइन से जोड़ा जाए। भले ही आपके अंदर की चीज बाट जो हमारे घर बाहर है वो थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन बहुत जरूरी चीज है कि ये जो हमारा प्रदूषण हो रहा है ये रुक जाए। सबसे पहले सिविल लाइन की जरूरत है, और देखिए सेकंड सुरक्षा तो इम्पोर्टेंट है ही। आज आप देख रहे हैं सिविल और सीसीटीवी कैमराज आपकी जगह जगह हमारे यहाँ लग चुके हैं, वैसे तो बहुत जगह, और हम कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर आपके क्राइम अगर हमारे यहाँ पर होता है तो उससे बचना। वार्डों में युवा कुछ लोग जो है नशे की तरफ भी जा रहे हैं। नशे की तरफ हमारे यहाँ थोड़ा कम है। मतलब मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा क्षेत्र मिला कि जहाँ पर कम से कम आपके नशे के जो लोग हैं वो कम है, और खासकर जैसे जो स्मैक वगैरह है, हमने स्मैक को अपने क्षेत्र में नहीं आने दिया अभी तक। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ इसमें, अपने कोई नहीं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, और मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग कभी भी अपने विचारों से और अपने से मतलब कभी भी मतलब वो ना हो कि भाई हम कभी नशे की तरफ उनका रुख हो। तो हम कोशिश करते हैं। देखिए सबसे खराब आपके मैं जो नशा मानता हूँ वो स्मैक है ना, सिर्फ वो नहीं आना चाहिए। बाकी तो देखो जो चल रहा है समाज में वो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत सब कुछ चलता है ना, लेकिन ये है कि सिर्फ आपके स्मैक नहीं चलना चाहिए। मैं स्मैक के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और हमने कोशिश की, जैसे एक दो बच्चे करने लगे थे तो हमने उनके माँ बाप को बोला कि आप इनको ये हमारे वार्ड से दूसरी जगह भेज दीजिए, या तो इनको आप नशा मुक्ति केंद्र में डाल दीजिए, या आप इनको कहीं अपने रिश्तेदारों में भेज दीजिए, जिससे कि कम से कम ये औरों को ना सिखा पाए। और माँ बाप ने हमारी बात को समझते हुए ये डिसीजन लिया, और हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण आज हमारा जो वार्ड है ये स्मैक मुक्त है, और यहाँ पर स्मैक कोई भी बच्चा नहीं कर रहा है। वार्डों में कोरोना में भी आपने हेल्प किया था। कोरोना काल, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काल था जिसमें बहुत करीब से मानवता को देखने का मौका मिला। जैसा मतलब हम लोग सोच रहे थे कि यार कई बड़े बड़े लोग थे, उद्योगपति भी हमारे यहाँ पर कई हैं जो जिनके घर है, आपके कई आपके इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, किसी के भी द्वारा आपके बड़ों ने इतना योगदान नहीं दिया जितना एक 15,000 रुपए कमाने वाले लोगों ने आपस में जो मिलकर योगदान किया। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि मानवता को देखते हुए जो कार्य कोरोना काल में हमारे द्वारा हो, हमारी टीम के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, ये अकेले का प्रयास नहीं था। कोरोना काल एक संयुक्त प्रयास था, सरकार के द्वारा हो, सब चीजों को मिलकर जो प्रयास हुआ, उससे कोरोना काल से भारत निकल पाया है। कोई अकेले का किसी का प्रयास नहीं था, और हम भाग्यशाली रहे कि हमें उस दौरान सेवा करने का मौका मिला। वार्ड में मेडिकल कैंप वगैरह लगना चाहिए। लगातार मेडिकल कैंप हमने लगाए हैं, प्रति वर्ष लगाए हैं, और हमेशा लगने चाहिए। ये तो देखिए मतलब सबसे आज की तारीख में अगर दो चीजें मैं मानता हूँ कि महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य और आपकी शिक्षा, इन दोनों पे लगातार काम होता रहना चाहिए। तो साफ साफ कहना है कि लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम होना चाहिए, और भी कई सारे मुद्दे हैं जैसे सीसीटीवी वगैरह और लगाने की जरूरत है यहाँ पे। और लगातार इस बार वीरेंद्र जी भी खड़े हैं, और मेयर में क्या लगता है इस बार सपोर्ट है? मैं समझता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार हमें
छात्र वीरेंद्र पोखरियाल जी जैसे आपके कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने अपने ही मेयर की बात करूंगा कि एक ऐसे आदमी को जो जमीन से उठकर छात्र राजनीति से लेकर आपके, और सबसे बड़ी बात उनका जो महत्वपूर्ण योगदान उत्तराखंड को आंदोलनकारी का रहा, उत्तराखंड को आजादी दिलाने का रहा, उसमें जो उनकी भूमिका रही, एक ऐसे व्यक्ति को इस बार चुनाव कर भेजा गया जहां पर कई, मतलब मैं बोलूंगा कि एक से बढ़कर एक नेता टिकट मांग रहे थे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कि ना कि लोगों के बीच में मौजूद रहा हमेशा, बल्कि जिसकी जड़ें मैं समझता हूँ हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में है। तो इसका मैं समझता हूँ बहुत फायदा हमें आगे मिलने वाला है, और देहरादून को एक ऐसा मेयर मिलने वाला है जो हर चीज में आपकी, चाहे शिक्षा में बोले, चाहे आपके सोच में बोले, विजन, मेरा मानना है एक विजन होना चाहिए किसी भी नेता में। तो वो आपके वीरेंद्र पोखरियाल में एक विजन है कि आपके देहरादून को उन्नति पर ले जाना है और बेस्ट आपके सिटी, आपके इन इंडिया बनाना है उसे। साफ साफ कहना है वीरेंद्र जी लगातार छात्र नेता रहे हैं, कई बार जेल गए हैं, लगातार आंदोलन करते रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, वो तो मेयर बनी रहे हैं।